वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शाम के 7 बजने वाले हैं। 19 जनवरी का ही ये व्लॉग है। आज मैं आप लोगों से इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सैनी जी रख के गए हैं कटहल की सब्ज़ी मुझे बनानी है। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, दोपहर का खाना वाना खा के हम लेट गए थे और मैंने बिस्तर में लेटे लेटे ही वीडियो एडिटिंग वगैरह करी और उसे अपलोड करी। तो अब मैं बिस्तर से निकल गई हूँ, चाय वाय भी वहीं बैठ के पी ली मैंने। तो बर्तन भी हैं थोड़े से पड़े हुए, वो भी साफ़ करूँगी। लेकिन पहले मैं करूँगी मेरा ये खराब हो रखा बर्तन भी साफ़ करूँगी, लेकिन पहले मैं सब्ज़ी काटूँगी और बनाऊँगी। जब तक सब्ज़ी बनती रहेगी तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, ज़्यादा नहीं है। कल भी मैंने ऐसे ही किया था। कल तो पूरी किचन भरी हुई थी, पूरी, मतलब यहाँ या वहाँ कहीं भी जगह नहीं थी। सब्ज़ी काटी, फिर बनाई और मैं फिर चौंकी और फिर मैं बर्तनों में लग गई। एक घंटा पूरा लग गया बर्तनों में। आटा बनाया और फिर रोटी बनाई और मैं 10 बजे निपटी हूँ, कम से कम 9 बजे निपटी थी मैं काम से। तो ये उठा लिया मैंने कटहल, इसे काटेंगे और बनाएंगे, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। और देखिए कितनी साफ़ करी थी मैंने किचन, और फिर से किचन का हाल देख लो, यही हो जाता है। यहाँ पर तो मैं लेटी हुई थी, ये पड़ी मेरी रजाई। यहाँ पर कान्हा लेटा हुआ, ये टीवी देख रहा। और अपने रूम में प्रिंसी है लेटी हुई। प्रिंसी तो अभी आई कॉलेज से, उसने हॉट बैग वगैरह ले रखा और वो पैरों वगैरह में दबा रखा। बहुत ज़्यादा ठंडा है। बाहर का मौसम भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, बाहर ना निकलते ही गोली की तरह लग रही ठंड, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। इस समय कोहरा है या नहीं है? वैसे नहीं है, कोहरा तो है हल्का हल्का। सुबह को कैसा मौसम रहेगा पता नहीं। चलो भाई अंदर चलो, अंदर चलो, वापस हमने तो स्कूल में पीटी गेम्स में वहीं पर खेला था, कोहरे में ही। चल। स्नेक की बॉडी बनाते हैं ऐसे। हाँ भाई, हमारे पर भी हवा बनानी, हमने भी बनाई बचपन में। बता, बच्चे हमें इस तरह दिखावा जैसे हम पहली बार देख रहे कोई चीज़। यहाँ पर मैंने बिछा ली है ये वाली छोटे वाली कालीन, और यहाँ बैठ के मैं अब काटूँगी कटहल काटने का काम जो है वो ज़्यादातर मैं या तो किसी और से कटवाती हूँ या फिर ग्लव्स वगैरह पहनती हूँ। तो यहाँ मुझे तेल लगाना पड़ा हाथों के, तब मैंने ये काटा। और कटहल का मुझे बड़ा पीस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत बारीक बारीक पीस कर देती हूँ काट के ना, क्योंकि जो सब्ज़ी वाला होता है वो मोटे मोटे पीस काट के दे देता है, छील के और काट के। ये भी अच्छी बात है कि वो छील के और काट के दे देता है। और यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ तेल डाल दूँगी। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे सूखी सब्ज़ी हम छोंकते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं कटहल बनाती हूँ। वही चीज़ें डलती हैं, लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह ये सब। लहसुन तो मैंने डाला नहीं, 2-3 दिन से तो मैं लहसुन डाल ही नहीं रही, या तो मुझे मिल भी नहीं रही है। कहाँ रखी कहाँ नहीं, सैनी जी ने ला के रखी थी, वो मुझे मिली नहीं, बल्कि आज उन्होंने मुझे उठा के दी जब मैं कढ़ी बना रही थी। आज मैंने कढ़ी बनाई है, वो भी आपको आगे दिखेगा। तो यहाँ पर ये मैंने जीरा तड़काने के बाद इसमें प्याज डाल दी है, और प्याज के बाद फिर मैं इसमें ये जो कुटा हुआ ये है अदरक, ये डाल दूँगी। ये भी डाल दिया। जब ये ब्राउन हो जाता है तब डालती हूँ। और फिर इसमें मैंने हल्दी मिर्च डाल दी, और अब डाल दिया मैंने इसमें टमाटर कटे हुए, और अब डाल दी इसमें नमक डाल दिया। और सूखी सब्ज़ी में मैं टमाटर काट के डालती हूँ, टमाटर के पीस। और वैसे मैं लिक्विड सब्ज़ी में डालती हूँ वो करके पेस्ट बना के। और देखिए ये धुला हुआ रखा हुआ था, ये मैंने डाल दिया इसमें। कटहल बारीक बारीक कटा हुआ था। कटहल का क्या है, किसी कटहल में बहुत टेस्ट होता है, किसी में नहीं होता। कटहल के ऊपर बात है। तो कभी इतना टेस्टी लगता है और कभी बिल्कुल भी मुझे टेस्ट नहीं आता कटहल में। और इधर बर्तन जो थोड़े से पड़े हुए थे ये मैं साफ़ कर लूँगी। और इधर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, उधर मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ मैं काम, देखिए जब ठीक होती हूँ तो। मॉर्निंग रूटीन का भी मैंने आपको सारा दिखाया, ये इवनिंग रूटीन का भी मैं अब कर रही हूँ। इसमें किसी की कोई हेल्प मैंने नहीं ली किसी भी चीज़ में, तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। और जब मुझसे नहीं होता तो फिर मैं धाराशायी हो जाती हूँ।
और वो मैं अभी बताऊंगी आपको कि इस सब का परिणाम भी भुगतना पड़ा फिर मुझे। अब मैं करूँ भी तो करूँ क्या। जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये रात के डिनर तक का सारा काम मैंने किया, नॉन स्टॉप किया, और रात को 12:30 बजे मुझे वो हो गया, मतलब तबीयत ख़राब हो गई मेरी। आगे वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। तो ये हुआ था, मतलब जिसका डर होता है वही हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक दिन काम करती हूँ मैं ज़ोरों शोरों से, और अगले दिन फिर मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाती। यदि मैं एक हफ्ता कंटिन्यू काम कर लूँ तो घर में इतना सुधार हो जाए, इतना हो जाए, मेरा घर ना बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो जाए, चमक जाए बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं कभी भी, क्या करूँ। उधर सब्जी बन गई है, इधर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और जिस स्पीड में रोटी दिख रही है ना बनती हुई, कितनी अच्छी लगती है, लेकिन उतनी स्पीड से तो बनती नहीं है। वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, पर मुझे बहुत सुंदर लगता है रोटी बनाते हुए ना, जब ये स्पीड बढ़ी हुई वीडियो देखती हूँ। आपको भी अच्छा लगता होगा। और ये देखिए रोटी सारी फूलती है। मेरी रोटी बनाई हुई पसंद करते हैं सब लोग, ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ में मैं तारीफ़ कर लूँ अपनी थोड़ी सी, इतनी तो कर लेनी चाहिए। सनी जी तो किसी और की बनाई हुई पसंद करते भी नहीं, जब से मेरे हाथ के खाने लगे। उनकी बहनें भी मुझे बोलती थी कि भाभी दिनेश तो यहाँ आके नाम रखता है हमारी रोटियों को, कि बोलता है तुम रोटी अच्छी नहीं बनाते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वाले व्लॉग में। नेक्स्ट डे हो चुका है, सैटरडे है आज, और समय हुआ है 1:10 हो गई है। मैंने जो कल वाली वीडियो में बोला था वही हुआ। रात तक मैंने काम किया। रात 12:30 बजे मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरा बीपी बढ़ गया, और मुझे वही हो गया जो मुझे होता है, पैनिक अटैक जैसा। और मुश्किल से दवाई लेके नींद आई फिर। और सनी जी ने हाथ पैर वगैरह भी मेरे मले। सुबह मेरा सिर बहुत भारी हो रखा था, बहुत तेज़ दर्द था। बस मैंने चाय बना के पी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। झाड़ू भी उन्होंने लगाई, और अपनी रोटी भी वही बना के खा के गए। और प्रिंसियर ने उठी हुए अपनी रोटी उन्होंने बनाई। ऐसे हुआ। और वही बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इनकी छुट्टी भी थी आज। अब मैं उठी हूँ, मैंने सिर को ना इसको सेका हॉट बैग से। मैं सिर के दर्द की दवाई नहीं लेती कभी भी, तो मेरा ना सेक के थोड़ा आराम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ठंड से हुआ है, तो सेक के आराम हो गया। और मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, मैं औरों को नहीं कह रही, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। किसी पर कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। यदि आपको सिकाई से आराम होता है तो ठीक है, वरना तो आप मैं आजमाएं मेरे कहने से। मैं सेक के ही आराम कर लेती हूँ अपने दर्द को ना। मुझे दवाई लेने से एलर्जी है, बाकी चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो गांव से मट्ठा आया था, मैं आज कढ़ी बना रही हूँ। मट्ठा इतना अच्छा है कि उसे ना पीने का मन हो रहा। एक बोतल आई थी, वो तो हमने पी के निपटा दी, लेकिन इस वाले की कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी हमें महीनों से भी ज़्यादा हो गया बनाए हुए। तो अभी मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही, हल्का दर्द है अभी भी। धूप में बैठूंगी आराम हो जाएगा। अब धूप निकल गई, अभी निकली 1 घंटा पहले ही। कल तो इतना ख़राब मौसम था कि हम बिस्तर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी। ये काट लिया मैंने सामान। प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इधर ये दरदरा कुटा हुआ धनिया है, मेथी है, साबुत मिर्च है। इन सब चीज़ों का तड़का लगेगा कढ़ी में। और ये बोतल है एक मट्ठे की, और एक ये डब्बा है। ये संदीप लेके जाएगा, अपने किसी जानने वाले को देगा। और इसमें इसकी मैं बना लेती हूँ कढ़ी। तो ये मट्ठा मैंने इसमें पतीली में डाल दिया। इसे पतीली बोलते हैं, आपके यहाँ भी होगी यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं। शहर में तो कोई रखता नहीं इसे। तो इसमें मैंने बेसन डाल लिया, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, और नमक। बस यही चीज़ें डालती हूँ मैं। और इसे मैं देखिए मिक्स कर लूँगी पूरी तरह से। ये छोटे वाली जो रही होती है मथनी, इससे कर लेती हूँ मैं। और इसे एक साइड रख दिया। और यहाँ पर मैं पकौड़ी का घोल बनाकर रख रही हूँ, बैटर बनाकर। इसे मैं पतला ही बनाती हूँ, आपको पता ही है। हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा हल्का सा नमक डालती हूँ बस बेसन में। और ये मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी कढ़ी बनाने के लिए, और उधर मैं कढ़ाई रख दूँगी ये पकौड़ी बनाने के लिए। तो उसकी हल्की आंच कर दूँगी। जब तक मैं कढ़ी छोंकूँगी वो तेल गर्म हो जाएगा, और फिर मैं एकदम से पकौड़ी उतार दूँगी। तो इसमें मैंने साबुत मिर्च डाल दी, और अब ये धनिया डाल दिया। धनिया के बाद मेथी दाना डाल लूँगी। कुछ सेकंड बाद डालती हूँ सारी चीज़ें।
मेथी के बाद इसमें मैंने लहसुन डाल दी, और लहसुन के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी। और जब ये सारी चीज़ें ब्राउन हो जाएंगी तब मैं डाल दूँगी इसमें अदरक। अदरक सिर्फ सर्दियों में डालते हैं हम लोग। तो ये ब्राउन हो चुका है, अब मैंने इसमें अदरक डाल दिया, और अब मैं ये घोल इसमें डाल दूँगी कढ़ी का जो मैंने बना के रखा हुआ है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो कढ़ाई वैसे भर सी ही गई है। तो अब ये इसे मैं चलाती भी रहूँगी, और उधर मैं पकौड़ी भी बनाती रहूँगी। तो पकौड़ी जो मैं बनाती हूँ वो आपको पता ही है कैसा होता है। उसका बैटर ऐसा होता है कि उसकी यदि हम धार बांधेंगे तो वो टूटती नहीं है। ऐसी बनाती हूँ, चम्मच वहीं पे करके, नहीं तो वो गिर जाता है। और वो चपटी चपटी सी ऐसी पकौड़ी बनती है। अगर हम ऐसे ही खाएं तो इतनी कुरकुरी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत टेस्टी होती है। और यदि कढ़ी में डालें तो मुंह में जाते ही घुल जाती है, चम्मच लगते ही फूट जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है ये। तो वो जो गोल बॉल जैसी होती है ना, मतलब बॉल जैसी, सॉरी बाउल नहीं, वो जो बॉल जैसी होती है ना, छोटी छोटी गोलियां जैसी, वो नहीं मुझे अच्छी लगती। पत्थर जैसी गोल गोल, वो मुझे अच्छी लगती पकौड़ियाँ। तो भाई ये पकौड़ी बन चुकी हैं, और इधर कढ़ी में खद्दा लग चुका है। खद्दा बोलते हैं हमारे यहाँ इसे। तो उबल भी जाती है ना कढ़ी कभी कभी, तो बाहर निकालनी पड़ती है किसी बर्तन में। ये उबली नहीं, धीमी आंच रख कर रखी थी मैंने। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है लगभग, ये 20-25 मिनट मैंने पकाई है। उधर चावल भी बन गए हैं, और ये मैंने पकौड़ी इसमें डाल दी लास्ट में, और 2 मिनट और पकाना है, उसके बाद ये बंद कर देनी है। देखिए हमारी कढ़ी ऐसी बनी है। तो काफ़ी पकाई मैंने, देखिए कितने नीचे चली गई कढ़ाई में, ये इतनी रह गई पकते पकते। तो बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी, क्योंकि घर के मट्ठे की कढ़ी तो लाजवाब बनती है, बिल्कुल गाँव वाली कढ़ी। तो बस आप भी आ जाइए हमारे साथ, आज का लंच कर लीजिए। तो इधर आ गया था, इधर लंच कर रहे थे हम लोग, फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में करेंगे। ये फूल वाला आ गया था, ये पौधे देने वाला। तो सनी जी कहने लगे तू बाहर आ, वीडियो बना और बता कौन कौन से लेने हैं। तो इनसे लिए थे हमने 8-10 प्लांट्स लिए होंगे। सीजनल फूल लेते हैं हम, लेते रहते हैं, दूसरे ख़राब होते रहते हैं, और फिर और लेते रहते हैं। तो 8-10 से भी ज़्यादा लिए होंगे। 4 एक वैरायटी के लिए, 4 एक वैरायटी के लिए, 2 एक के, हाँ 10 ही लिए, 10 लिए हमने इससे। डेलिया के भी लिए, और ये छोटे छोटे भी लिए। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ इसे। पहले तो मैं क्या करती थी, गमले वाले से ना पूछती थी, ये प्लांट्स वाले से। मैंने कहा भैया इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। और वो बता के जाता था मुझे, फिर भूल जाती हूँ मैं फूलों के नाम। जो मेन है उनके तो नाम याद रहते हैं, लेकिन इतनी सारी वैरायटी हैं, बिल्कुल नाम याद नहीं रहता। तो अब तो मैं पूछती ही नहीं, मैंने कहा छोड़ो, क्या करना पूछ के भी। फूल है सामने से दिख रहा है, सुंदर है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ना अपने यहाँ अपने गमले और अपना बगीचा देख के बिल्कुल संतुष्टि नहीं होती। जैसा बगीचा मैं अपना सजाना चाहती थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, बाय।